हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। अगर 2026 में आपने भी आर्मी अग्निवीर का फॉर्म भरा है, तो इस बार सेफ स्कोर की तो चिंता ही मत करो। जिसने फॉर्म भर दिया, थोड़ी सी जिसकी तैयारी है, उसका भी अब की बार सिलेक्शन हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे सर ऐसा कैसे? भाई 25 क्वेश्चन भी अगर आपने जीडी ट्रेडमैन में कर दिए तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आपका फिजिकल हो गया वास्तव में बढ़िया। आप सोचेंगे सर ऐसा क्यों? देखिए, मैं आप सबको कुछ खास बातें बता दूं इस बार। अब की बार 2026 में आपको पता है 1 लाख पद हैं अग्निवीर में, जो बच्चे भर्ती होंगे, टोटल 1 लाख भर्ती होने हैं। और इस 1 लाख में से 82,000 पद हैं आर्मी अग्निवीर के लिए। और आप देखो 2025 की भर्ती जो थी, उसमें इतने पद नहीं थे जिसमें जितने इसमें हैं, लेकिन वो भर्ती कमाल कर गई, ये समझ लो। इतना भयंकर शानदार रिजल्ट आया है कि बच्चों का 140 से लेकर के 160 तक ही सिलेक्शन हो गया। तो अब अगर हम इस भर्ती की बात करें, यानी 2026 की, तो 2026 में तो मैं पहले भी बता चुका, अखबार के माध्यम से भी बता दिया मैंने आपको कि भैया इस बार अग्निवीर यानी 2026 में 1 लाख पदों पर भर्ती होनी है। 18,000 एयरफोर्स और नेवी में, और 82,000 होने हैं अग्निवीर आर्मी में। तो इस बार जिसने भी फॉर्म डाला है, मैं उन सभी बच्चों से एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपकी तैयारी थोड़ी सी भी ठीक है और आपका स्कोर है 25 के आसपास, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब पूरी वीडियो ध्यान से देख लेना। मैं पिछले 2-3 दिनों से यही आकलन कर रहा हूं कि भाई आखिर सेफ स्कोर हमारा क्या रहेगा, क्योंकि आर्मी अग्निवीर का जो 2025 का हमारा रिजल्ट आया है, इसने आंकड़े सारे के सारे फेल कर दिए। ध्यान से समझना, आर्मी अग्निवीर हमारी 2 भर्ती हो गई। एक तो 2025 जिसका रिजल्ट आया है, और एक 2026 जिसका आप एग्जाम देने जाओगे, ठीक है, जिसका रिजल्ट आया है। ठीक है, तो यहां आप देखो, इसमें कमाल का रिजल्ट आया है। बच्चों का सिलेक्शन 150 से लेकर के 160 तक हो गया सिलेक्शन, है ना, 160 तक हो गया। ऐसे ऐसे बच्चे कह रहे हैं कि सर मुझे तो ये था, मेरा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं 150 155 160 पे, लेकिन ये तो कमाल हो गया, मेरे तो जो नंबर हैं कम थे और मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। ये फाइनल सिलेक्शन किस वजह से हुआ है भाई? कुल पद, कुल वैकेंसी, है ना, कुल वैकेंसी डिपेंड करता है। नंबर 2, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। और जी तीसरी चीज होती है तैयारी। अब आप एक चीज देखो, तैयारी करने का डायरेक्ट मौका मिल ही नहीं रहा है आपको आर्मी में जाने के लिए, है ना। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा, जैसे अब की बार आप तैयारी कर रहे हैं, भगवान ना करे कोई बच्चा जिसकी कम उम्र है वो अब की बार तैयारी करने लगा, और उस बच्चे को थोड़ा सा टाइम, जैसे अब देख रहे हैं, मिला है तैयारी करने के लिए, पहली बार उसने तैयारी करी और वो डायरेक्ट एग्जाम में बैठेगा। जब वो डायरेक्ट एग्जाम में बैठेगा तो उसकी तैयारी खास हो नहीं पाती, क्योंकि अब जो है फॉर्म भरने के साथ ही तुरंत आपके 1 से 1.5 महीना में ही एडमिट कार्ड जारी, और आपका शुरू हो जाता है एग्जाम। तो इसमें भी यही कंडीशन है। हालांकि अब फिलहाल में तो आप सबको पता है कि भाई आर्मी अग्निवीर में आपने सबने अपने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लिए होंगे, है ना। तो ये ध्यान रखना, कुल वैकेंसी कम से कम आपको 82,000 मिल रही है इसमें, इससे बड़ा ऑफर है नहीं आपके पास में। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, फॉर्म भरने की संख्या बहुत ज़्यादा घटी है, बढ़ी नहीं है। फॉर्म भरने की जो संख्या है वो घटी है, ना कि बढ़ी है। ठीक है, अब तैयारी जैसी आपकी होगी बढ़िया है। अब तो देखो, कोई बस यही है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ। और मॉक टेस्ट लगाने में एक बात ध्यान रखो, यहाँ किसी बच्चे के अगर 25 नंबर आ रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से समझना, ऐसा है, मैं सारी चीज़ें आपको बता दूं। जैसे कि जीडी में हो गया आपका, ठीक है, जीडी में या ट्रेडमैन में एक ही बात है लगभग, ये समझ लो भाई, क्लर्क, टेक्निकल, एनए और डब्ल्यूएमपी। इनमें देखो, मेरी बात को ध्यान से समझना, सभी बच्चे आपके बहुत काम की है। जिन बच्चों के स्कोर घर पे, घर घर और एग्जाम में, समझना मेरी बात को,
जीडी में, ट्रेडमैन में जो बच्चे यहाँ एग्जाम दे रहे हैं, जिस बच्चे के 25% ठीक बैठ रहे हैं ना, जिस बच्चे के 25% ठीक बैठ रहे हैं, ये बच्चा वहां पे जाके कम से कम 32 से 33 क्वेश्चन करके आएगा और इसका सिलेक्शन होगा, अगर ये टॉप का फिजिकल मार देता है तो। ठीक है, टॉप का फिजिकल मार देता है तो। क्योंकि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, हर एक कोचिंग वाले जिनके भी आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, उनके प्रैक्टिस सेट काफी दमदार होते हैं। दमदार का मतलब बहुत मजबूत होते हैं, वो इतने ज्यादा टफ आता नहीं है एग्जाम में। तो अगर आपके 25 क्वेश्चन यहाँ पे निकल रहे हैं तो समझ लो आपका फाइनल यहाँ हो जाएगा, लेकिन फिजिकल में आपको टॉप फिजिकल मानना पड़ेगा। क्लर्क में जिस बच्चे के घर पे लगभग 24 के आसपास परसेंट ठीक हो रहे हैं, 23 के आसपास ठीक परसेंट हो रहे हैं घर पे, वो बच्चा वहां जाकर के आराम से 32% से लेकर के 35% तक करेगा और सिलेक्शन फाइनल तक आराम से हो जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, फिजिकल पास करना है। फिजिकल क्या, केवल पास करना है। ठीक है, और ये ऐसा मत समझो कि यार 23-24, हाँ जी, जिनके 23-24 यहाँ पे परसेंट ठीक हो रहे हैं ना, वो जाके वहां पे बाजी मारेगा, ध्यान रखना। और ये हकीकत बात है। टेक्निकल में जो 12th पास बच्चे हैं पीसीएम से, ये बच्चे घर पे अब दे रहे होंगे मॉक टेस्ट वगैरह। अगर भाई आपका इस समय पे स्कोर लगभग 25 के आसपास चल रहा है तो आप वहां पर आराम से कर देंगे लगभग 35 के आसपास, 30 के आसपास। क्योंकि टेक्निकल का जो पेपर है ना, वो वास्तव में यहाँ लोग सेट कर ही नहीं पाते पेपर को, है ना। पेपर जो वास्तव में आएगा आर्मी में, जब आप जाओगे वहां एग्जाम देने, तो वहां पे पेपर का लेवल आपको काफी इजी देखने को मिलेगा। नर्सिंग असिस्टेंट में जिस बच्चे के यहाँ पर नंबर आ रहे हैं लगभग, या क्वेश्चन कर पा रहा है लगभग, जो क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे 35% जो बालक यहाँ पे कर रहा है, वो बच्चा वहां जाकर के आराम से सिलेक्शन ले जाएगा। क्योंकि लगभग 42-43 क्वेश्चन वहां पे निकाल देगा, तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा। WMP में भी सेम वही कंडीशन है, लगभग 35 के आसपास जो बच्चे यहाँ कर रहे हैं, वो वहां पे 42 करेंगे। आप सोच रहे होंगे सर ऐसा ऐसे कैसे है। देखो, ये घर पे जो आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, चाहे किसी के भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, इनमें आप सिमिलरिटी नहीं ढूंढ सकते। जो हमारे एग्जाम में वहां होता है ना, उसकी अपेक्षा इस एग्जाम में आपको एक ही चीज देखने को मिलेगी, है ना। वो क्या है कि इस एग्जाम में और वहां के एग्जाम में ये सबसे बड़ा फर्क मिलता है कि वहां का जो एग्जाम होता है काफी इजी होता है। यू बिलीव मी, वहां इजी होता है। जैसे कि मैथ्स का पेपर का पैटर्न बहुत इजी होता है वहां पे। यहाँ पे आप जिसका भी मॉक टेस्ट लगाओगे, हर एक किसी का वहां के मुकाबले यहाँ पे टफ रहता है। और ये मैं आज से नहीं कह रहा, ये अपने लंबे अनुभव से बता रहा हूँ आपको। तो इस चीज को ध्यान में रखना, जिस बच्चे का लगभग इतना स्कोर निकल के आ रहा है, वो बच्चा वहां पे सिलेक्शन डालेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जीडीओ ट्रेडमैन वाले बच्चों के लिए स्पेशली कह रहा हूँ, जीडीओ ट्रेडमैन वाले बच्चों को फिजिकल अपना 100% देना पड़ेगा भाई सिलेक्शन के लिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दबा के। जय हिंद साथियों।